हेलो बच्चों रामोतर अकेडमी में स्वागत है सभी का। ठीक है, तो क्लास 10th की मैथ की क्लास चल रही थी हमारी और एक्सरसाइज 3.6 तक पहुंच गए थे हम थर्ड चैप्टर में। एंड 3.6 के फर्स्ट कंप्लीट हो गया था हमारा, पहले के सारे पार्ट कंप्लीट हो गए थे। ठीक है भाई, तो आज हम चलते अपने सेकंड पार्ट के ऊपर, मतलब सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आप एक बार रीड कीजिए भाई। Ritu can row downstream 20 किलोमीटर एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर। भाई पहले मैं आप लोगों को डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का केस समझाता हूं। देखिए, मानकर चलिए ये है एक रिवर, ठीक है, इसमें पानी बह रहा है उधर, तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, जो करेगा पानी करेगा है ना। तो हमने माना कि रिवर की जो स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर और वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ठीक है, और ये है आप भाई मानकर चलिए ये टिंगू सा नन्ना मुन्ना प्यारा, ठीक है, घर वालों ने बाहर निकाल दिया क्योंकि क्लास में जितने भी टेस्ट होते हैं नंबर कम आते हैं। अब बच्चा नहाने के लिए आया है रिवर में और अपने साथ में कोई एक बोट और लेके आया मान लो, ठीक है, ये है उसकी नाव। और ये इस नदी में नदी की दिशा में बहे या आगे नदी की दिशा में तैरना चाहे या अपोजिट दिशा में तैरना चाहे, इसकी जो स्पीड रहेगी वो रहेगी y किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो अगर ये आदमी नदी की दिशा में ही चलेगा ना, नदी की दिशा में ही चलेगा, तब तो कहलाएगा डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम के केस में जो एवरेज स्पीड होगी वो ऐड हो जाएगी नदी की और उस आदमी की, क्योंकि x किलोमीटर पर आवर नदी उस डायरेक्शन में जा रही है और आप भी उसी दिशा में जा रहे हैं, तो सीधी सी बात है वेलोसिटी ऐड हो जाती है। मतलब मैं आपसे कहूं कि भाई आप साइकिल लेके नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हो और बहुत तेज हवा चल रही है, वो भी नॉर्थ की तरफ चल रही है, तो ऑटोमेटिकली आपकी साइकिल की स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि हवा भी उसी दिशा में धकेल रही है जिस दिशा में आप पैडल मारकर अपने आप को धकेलने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो उसी के साथ बहना वो कहलाता है डाउन स्ट्रीम वाला केस। डाउन स्ट्रीम में एवरेज स्पीड हमेशा ऐड हो जाती है। लेकिन अगर मानकर चलिए आप उल्टी दिशा में जा रहे हैं, नदी तो जा रही थी उस दिशा में, ये जो दिशा दिखा रखी है, और आप जा रहे हो उसके उल्टी दिशा में, तो आपकी स्पीड घट जाएगी क्योंकि नदी दूसरी दिशा में बह रही है। तो यानी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? घटेगी। आपकी स्पीड माइनस में नदी की स्पीड। इसको हम कहते हैं अपस्ट्रीम वाला केस। ठीक है, अपस्ट्रीम वाला केस मतलब कुछ ऐसे समझिए, जिस दिशा में आप नॉर्थ दिशा में साइकिल लेकर जा रहे हैं और साउथ दिशा में हवा चल रही है, तो आपको बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है नॉर्थ दिशा में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि हवा आपको उल्टी दिशा में धकेलने की कोशिश कर रही होती है। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो जब आप किसी चीज के पानी के भाव के या हवा के भाव के साथ साथ आगे बढ़ेंगे तो वो तो कहलाएगा डाउनस्ट्रीम वाला केस। और पानी के या हवा के दिशा के विरुद्ध अपोजिट डायरेक्शन में आप आगे चलने बढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो कहलाएगा अपस्ट्रीम वाला केस में। तो याद रखना है डाउनस्ट्रीम के केस में एवरेज स्पीड हमेशा ऐड होगी और अपस्ट्रीम के केस में एवरेज स्पीड घट जाएगी। मतलब आपकी स्पीड माइनस में वो एयर की दे दे या रिवर की दे दे, वो स्पीड आपको घटा देनी है। ठीक है, तो यहां पर सेम ऐसा ही केस है। आपको बोला गया है यहाँ पे रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। भाई डाउन स्ट्रीम में स्पीड तो ऐड रहेगी तो x प्लस वाई चलेगी, ठीक है, और 20 किलोमीटर जा रहा है डाउन स्ट्रीम में 2 घंटे के अंदर। फिर ऐसे आपको अपस्ट्रीम का केस दे दिया, 4 किलोमीटर जा रहा है 2 घंटे के अंदर। आपसे कह रहा है स्पीड ऑफ रोविंग यानी तैरने की स्पीड बताओ और स्पीड ऑफ करंट यानी पानी के बहाव की स्पीड बताओ। तो भाई आप ऐसे मान लो लेट स्पीड ऑफ करंट गिवन क्वेश्चन के हिसाब से ही मान लो वो है x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ रोविंग
तैरने की स्पीड मैंने मान रखी थी y किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर। अब आपको ये फॉर्मूला तो पता ही है ना भाई, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड किसके बराबर होती है, टाइम के बराबर होती है। इसी का यूज कर लेंगे अब हम, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार आपसे कहा गया था डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर 2 घंटे में, तो डाउन स्ट्रीम का केस मतलब एवरेज स्पीड तो ऐड रहेगी, तो भाई 20 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड x प्लस वाई और टाइम है 2 आवर। यानी अगर मैं यहां से 2/1 कर दूं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ऐसे बनेगा 20 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई, और ये 2 इसको डिवाइड कर देगा 10 जा पे, यानी x प्लस वाई बन जाएगा आपका 10। ठीक है, ये है आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे क्या बोला गया है, अगेन दोबारा से कि अपस्ट्रीम यानी स्पीड बन जाएगी डिफरेंस y माइनस एक्स, आपकी स्पीड माइनस में जो क्या नाम है उसकी नदी के बहने की स्पीड है वो माइनस हो जाएगी। 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम है 2 घंटे में, तो भाई 4 किलोमीटर अपॉन में अपस्ट्रीम की वेलोसिटी y माइनस एक्स, ये है 2 घंटे में, अपॉन में 1, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 किलोमीटर था ना, 20 किलोमीटर, हाँ ठीक है, पहले वाले केस में सही है भाई, मेरे को लगा उल्टा कर दिया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 4 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई माइनस में एक्स, ये 2 जा पे सिंप्लीफाई करेगा, यानी y माइनस एक्स आएगा 2, x को पहले लिख लो तो माइनस एक्स, y को बाद में लिख लो प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन सेकेंड है भाई। दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, पहली इक्वेशन लिखी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और दूसरी लिखी माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ऐड करने पर दोनों इक्वेशन को प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, वाई वाई 2y, 10 प्लस 2 12, तो y की वैल्यू आई 6 किलोमीटर पर आवर, यानी उस आदमी के बहने की या मतलब तैरने की जो स्पीड है वो कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर। अब नदी की स्पीड निकालनी है, तो y की वैल्यू ये किसी भी इक्वेशन में रख दो, मान लो मैं ये y की वैल्यू उठा रहा हूं और फर्स्ट इक्वेशन में रख रहा हूं, तो फर्स्ट से क्या वैल्यू आएगी फिर आपकी, अब x प्लस वाई की जगह पे 6 बराबर में 10, x बराबर आएगा 10 माइनस 6 यानी 4 किलोमीटर पर आवर। तो नदी के बहने की स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये था आपका सिंपल सा क्वेश्चन। तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, मैं साथ साथ रफ कर लेता हूं क्योंकि पेज की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है भाई, तो आप भी एक बार ऐसे करना, अगर आपको तैरना आता है तो नदी में जाके करके देखिएगा, लेकिन किसी के मतलब साथ में रह के, मतलब कोई वहां पे सीनियर हो या कोई एक अच्छा तैराकी हो, उसकी देख रेख में आप ऐसा कर देखिएगा कि आपको कितना नदी के साथ बहने में कितना जोर लगाना पड़ रहा है और अपोजिट दिशा में बहने के लिए कितना जोर लगाना पड़ रहा है। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिकल करना चाहो तो कर सकते हैं, लेकिन वापस से मैं कह रहा हूँ किसी की देख रेख में, है ना। कभी ऐसा नहीं जाके कूद जाओ और बोलो घर पे पापा हमारे सर ने कहा था ऐसा तो कर मत देना भैया ना, लेने के देने पड़ जाएंगे नहीं तो चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। ऐसे तो हो नहीं, पढ़ रहे हो वही बोलते तुम लोग, मुझे पता है, प्रैक्टिकल तो गया भाड़ में तुम अपना होमवर्क पूरा कर लो बस। तो सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोला है, 2 women and 5 men कैन टूगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। एम्ब्रॉयडरी होता है मतलब जैसे कढ़ाई का काम होता है, आपने देखा होगा जैसे शर्ट के ऊपर कोई नाम लिखा रहता है, नाइक ऐसे वगैरह ना, तो कढ़ाई का जो काम होता है इसको एम्ब्रॉयडरी वर्क बोलते हैं। ठीक है, 4 दिन में काम कर रहे हैं 2 आदमी, 2 औरत और 5 आदमी मिलके किसी एक काम को। फिर आगे बोला गया उसी काम को 3 औरत और 6 आदमी 3 दिन में फिनिश करते हैं, तो एक औरत के द्वारा और अकेले एक आदमी के द्वारा किया गया काम बताओ, मतलब कितने दिन में काम करेंगे, अकेली एक औरत कितने दिन में करेगी और अकेले एक आदमी कितने दिन में करेगा। तो आप मान लो वो मैन को x से और मैन को y से, जो निकालना है वही मान लेते हैं हम। तो हमने माना लेट ए वोमेन कैन डू वर्क इन x days,
ठीक है, अकेली x दिन में कर सकती है, और एक मैन मैंने मान लिया वो कर सकती है y दिन में। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई एक औरत का एक दिन का काम, मतलब उसने एक दिन का थोड़ी ना पूछा, टोटल पूछा होगा ना। फाइंड द टाइम टेकन बाय वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क। हाँ, तो यहाँ पे 2 औरत और 5 आदमी आ गए, ये 4 दिन में कर रहे हैं, तो मैं इनका एक दिन का काम ले रहा हूं भाई। मैंने कहा वन डे वर्क ऑफ 2 वोमेन एंड 5 मैन। ठीक है भाई, टोटल कितने दिन में कर रहे थे? 2 वोमेन 5 मैन, 4 दिन में कर रहे थे ना, तो एक दिन में कितना करेंगे? 1/4 करेंगे, 1/4 करेंगे। 2 वोमेन को तो मैं x से दिखा रहा हूं और मैन को y से, तो 5 y बराबर में 1/4, ये इक्वेशन बन जाएगी। अगर आप एलसीएम लेंगे ना तो 4 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 8x प्लस में 8 5 जा 5 4 जा 20y। ठीक है, 8x प्लस में 20y इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी भाई आपकी। दोबारा से भाई, अब आपको कितने वोमेन और मैन दिए हैं? 3 वोमेन और 6 मैन 3 डेज में कर रहे हैं, तो एक दिन में 1/3 करेंगे, यानी 3x प्लस में 6y 1/3। अगेन एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 3 3 जा 9x प्लस में 18y इज इक्वल टू 1। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। मैं ये इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से करा देता हूं, क्योंकि एलिमिनेशन से हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। तो भाई इस इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू निकाल ली, तो बनेगी 9x इज इक्वल टू 1 माइनस 18y। ठीक है, और x की वैल्यू आ जाएगी फिर यहां से 1 माइनस 18y अपॉन में 9। इसको फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे और फर्स्ट इक्वेशन से फिर सॉल्यूशन बनेगा आपका 8 इंटू में x की जगह पे 1 माइनस में 18y अपॉन में 9 प्लस का 20y इज इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई करेंगे भाई अब हम, तो पहले 8 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर सारा। 8 माइनस में 8 8 64, 6 8 एकम 8 और 6 114। ठीक है, 144 बन गया मतलब, अपॉन में 9 प्लस का 20y इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लो भाई अब आप वापस से अगेन, तो एलसीएम लेंगे ना, तो एलसीएम सबका एक साथ ले लेते हैं, 9 आ जाएगा। तो 8 माइनस 144y था ये, अरे यार ये y था, ये गुना कर दिया मैंने गलती से। 18 की 8 से गुना करोगे तो 8 8 64, 6 8 एक नंबर 2 14 144y, सॉरी भाई, ठीक है 144y प्लस में 29 180y। ठीक है, और इक्वल टू 9। एलसीएम सबका एक साथ ले लिया, तो अब ये 9 कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा मतलब। तो भाई 8 माइनस का 144 और प्लस का 188, तो 180 में से 144 घटाओ भाई, 6 7 में से 4 गया 3, 36 आ जाएगा, यानी 8 माइनस में 36y इज इक्वल टू 9। तो माइनस 36y किसके बराबर आएगा? 9 माइनस 8 यानी प्लस का 1, और y भाई 9 माइनस 8 प्लस का 1, तो y माइनस का 1/36, नेगेटिव में तो नहीं आ सकता y। ठीक है, 1 मिनट भाई, 4 दूनी 8x, 5 चौक 20 और 3 तिया 9, 6 तिया 18y, और फिर मैंने वहाँ से 1 माइनस 18y अपॉन 9। 1 मिनट मैं चेक कर रहा हूँ भाई, ठीक है, कुछ गड़बड़ी हुई है शायद से। तो 8 इंटू 1 माइनस में 18y अपॉन में 9 प्लस का 20y इज इक्वल टू 1। 8 8 8 64, 6 8 2 14 144y बटे में 9, 20 बटे में 1, फिर 9 लिया आपने, तो 8 माइनस में 144y, 9 दूनी 18 और इक्वल टू फिर 9, फिर 180 में से 144, ये प्लस का 36y आएगा यार। ठीक है भाई, प्लस का 36y, प्लस का 36y, तो y की वैल्यू यहाँ से आएगी 1/36। ठीक है, y की वैल्यू आई 1/36, तो मैं ये हटा रहा हूँ और यहाँ पर लिख रहा हूँ भाई y की वैल्यू आई है आपके पास में 1/36। ठीक है,
तो y की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो, क्योंकि ये x के रिस्पेक्ट में थी ना, तो x की वैल्यू आ जाएगी। इसलिए x की वैल्यू के लिए 1 माइनस में 18, y की जगह पे 1/36 अपॉन में होल 9, यानी 1 माइनस में भाई ये इसको डिवाइड करेगा तो 1/2 आ जाएगा अपॉन में 9, 1 माइनस 1/2 प्लस का 1/2 अपॉन 9, यानी 1 अपॉन में 2 इंटू 9, यानी 1/18। तो x की वैल्यू आई आपके पास में 1 अपॉन में 18। x को वोमेन लिया था, यानी औरत का एक दिन का काम है 18, 1/18, और आदमी का एक दिन का काम है 1/36। तो टोटल काम कितने दिन में करेंगे? तो भाई वोमेन तो कुल काम करने में लेगी, एक अकेली औरत लेगी काम करने में 18 दिन लेंगी, ठीक है, और एक आदमी लेगा अकेला किसी काम को पूरा करने, उसी काम को पूरा करने में 36 दिन, 36 डेज, ठीक है। तो 18 और 36 आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। आप देख रहे हैं ना, वोमेन जल्दी काम कर रही है मैन से, ठीक है ना। तो इसलिए नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए भाई। चलिए कोई बात नहीं अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो एक बार रफ कर लेते हैं भाई, ठीक है भाई। आप लोगों को सेशन कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में लिख के बताया करो कि कोई बेनिफिट मिल भी रहा है नहीं है। अगर आपको कुछ और अदर स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, अदर क्लासेस की रिक्वायरमेंट है, तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के, ताकि हमें पता चले। क्योंकि बिना बताए देखो हमें कैसे पता चलेगा कि स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट क्या है। बस आप लोग अपनी चॉइस यहाँ पे जो भी है आपकी रिक्वायरमेंट है वो लिखिए, पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। हम यहाँ पर सिर्फ कुछ दिन के लिए नहीं आए हैं, लाइफ टाइम तक टिकने के लिए आए हैं यहाँ पे, ठीक है। और बच्चों के भविष्य के साथ ही रहेंगे हम। आप लोगों के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो सारी पूरी करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई अब हम। तो आपका अगला क्वेश्चन है थर्ड, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्सली बाय ट्रेन एंड पार्सली बाय बस। भाई 300 किलोमीटर दूरी तय करती है रूही अपने घर से, ठीक है। कुछ दूरी ट्रेन से तय कर रही है, कुछ दूरी बस से ट्रेवल कर रही है। सी टेक्स 4 hours इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। भाई अगर ट्रेन से 60 किलोमीटर चले, बाकी की 300 माइनस 60 यानी 240 बस से चले, तो वो 4 घंटे में पहुंच जाती है, ठीक है। लास्ट में आपसे ट्रेन और बस की स्पीड पूछी है, तो पहले मैं यही मानकर कर लेता हूं। तो मैंने माना लेट स्पीड ऑफ बस x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ ट्रेन मैंने मान ली ये है y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हो गया। टोटल दूरी देखो भाई, A से B, भाई मान के चलो ये घर है और ये उसका कहीं मतलब घूमने वाली जगह है। घूमने वाली जैसे स्कूल तो 300 किलोमीटर होगा नहीं, कोई भी जू लगा लो जहाँ पे घूमना जाना है उसे, और ये कुल दूरी है 300 किलोमीटर की A से B तक की जाने की, ठीक है। तो पहले उसने कहा कि फर्स्ट 60 किलोमीटर बाई बस से ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो पहला केस है ये। तो ट्रेन से कितनी कवर करेगी भाई वो 300 माइनस 60 यानी 240 किलोमीटर ट्रेन से कवर करेगी वो, ठीक है। तो यही था ना, 60 किलोमीटर तो था ट्रेन से और बाकी का बस से, तो 60 किलोमीटर ट्रेन से है भाई, ठीक है। तो ऐसे एक्सचेंज कर लो, ये तो बाई ट्रेन आएगा और ये बाई बस आएगा। तो बाई ट्रेन 60 से कवर की है और बाई बस 240 किलोमीटर कवर करी है, ठीक है। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। चलिए तो आगे हम चलते हैं अपने क्वेश्चन में। कितने समय में की थी ये? 4 घंटे में की थी। तो भाई टोटल समय लगा 4 घंटे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कब लगा था? जब 60 किलोमीटर तो ट्रेन से कवर करी, तो डिस्टेंस अपॉन में ट्रेन की स्पीड जो कि y है, समय लगा ट्रेन से, प्लस में बस से कितना समय लगेगा, बस द्वारा तय की गई दूरी अपॉन में स्पीड ऑफ बस, ठीक है। ये एक इक्वेशन बना के देगा आपको। इसको मैं ए पार्ट ले लेता हूँ और इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देता हूँ,
ठीक है। अब सेकंड पार्ट में आपको क्या बोला गया है कि सी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, 10 मिनट ज़्यादा लगेगी, मतलब 4 घंटे तो लग ही रहे थे, 10 मिनट ज़्यादा, तो 4 घंटे में 10 मिनट जोड़ दो। 10 मिनट को घंटे में जोड़ करने के लिए मिनट को आवर में चेंज कर दिया मैंने, यानी ये 0 से ये 0, तो भाई 4 प्लस में 1/6 यानी 24, 25 बटे में 6 आवर, 25/6 आवर लगेगा। तो 25/6 आवर लग रहा है उसको। सेकेंड इक्वेशन इसको बना देंगे, कब लगेगा, जब सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस। ठीक है, इस बार ट्रेन से उसने कवर करी है 100 किलोमीटर, तो बाकी की यानी कितनी बचेगी, 200 कवर करनी है उसको बस से। तो ट्रेन में कितना समय लगेगा, 100 अपॉन में y, और बस में कितना समय लगा, 200 बटे में x। अब आपको पता है ऐसी इक्वेशन हमने पहले सोल्व की है, 1/x 1/y को लेट करके, तो मैंने माना लेट 1/x है p और 1/y है q, इसलिए फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी 60 q। ठीक है, 1/y को p ले लो और 1/x को q ले लो। ठीक है, तो 60p प्लस में 240 q इज इक्वल टू 4, इक्वेशन थर्ड। और सेकंड इक्वेशन बन जाएगी 100p प्लस में 200 q इज इक्वल टू 25/6, ये इक्वेशन नंबर फोर्थ। ठीक है, तो भाई ये 6 है ना, ये वाला 6 मैं इधर एलसीएम लेके उधर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो इक्वेशन ऐसे बन जाएगी ये 600p प्लस में 6 दूनी 1200 q इज इक्वल टू 25। ठीक है, हो गया यहाँ तक भी। अब वापस से मैं ऐसे लिख रहा हूँ भाई कि पहली वाली ये जो इक्वेशन थी इसको 10 से मल्टीप्लाई करके लिखूंगा, तो 10 से मल्टीप्लाई करने पर इक्वेशन बनेगी 600p प्लस में 2400 q इक्वल टू 40, और ये इक्वेशन और लिख दी मैंने यहाँ पे 600p प्लस में 1200 q इज इक्वल टू 25। अब p के कोफिशिएंट सेम है ना, लेकिन साइन भी सेम है, साइन भी सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल, 24 में से 1200 क्या बचा, 40 में से 25 15 बचा है ना, 25 5 30 10 40, तो क्या की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 15 बटे में 1200, यानी 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 3 8 24, 1 बटे में 80, तो क्या की वैल्यू तो आई आपकी 1 बटे में 80। ठीक है, अब मैं क्या की वैल्यू उठाऊंगा और फर्स्ट इक्वेशन में रखूंगा, तो जिसकी जरूरत नहीं है वो डाटा हटा देंगे अब हम, तो ये भी हटाया, ये भी हटाया, हटा दो हटा दो हटा दो हटा दो, ये भी हटाया। ठीक है भाई, हटा दिया 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 हटा दिया, तो ये हटाने के बाद फर्स्ट इक्वेशन मतलब थर्ड इक्वेशन में रखेंगे अब हम, तो मैंने कहा पुट क्या इज इक्वल टू 1/80 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में रखने पर 60p प्लस में 240 क्या की जगह पे 1/80 इज इक्वल टू 4, 0 से 0 ये 3 जा पे सिंप्लीफाई हुआ, तो 60p इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, और p की वैल्यू 1/60, तो p आया आपके पास 1/60। अब आपने भाई p 1/y माना था, p की वैल्यू है आपके पास 1/60, यानी कंपेयर करने पर y कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, और y हमने क्या मानी थी, y हमने मानी थी ट्रेन की। ठीक है, इसलिए ट्रेन की स्पीड क्या आई भाई आपके पास 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और x माना था बस की, तो आपने 1/x माना था क्या की वैल्यू आई थी 1/80, इसलिए बस की जो स्पीड x मानी थी वो कितनी आएगी 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 60 और 80 आंसर आ जाएगा, मतलब ट्रेन का 60 बस का 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, तो आसान से ही थे। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन, मतलब एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट हो गई है शायद से ना। एक मिनट बच्चों चेक कर लेते हैं क्लास को। हाँ 3.6 कंप्लीट हो गई है। अच्छा 3.67 में ना मैं ये दिखाता हूँ, ऑप्शनल है
करेंगे, क्योंकि कंपटीशन के लिए आपका बेस बहुत अच्छे से बन जाएगा और सीखने को भी बहुत मिलेगा। लेकिन याद रहे, देखना ये नीचे लिखा हुआ है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये लिखा हुआ है, दीज एक्सरसाइज आर नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड के एग्जाम से, लेकिन ऐसा एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है। आप पिछले 5 साल के 10 साल के क्वेश्चन उठा लो, एक क्वेश्चन जरूर मिलता है आपको 4 नंबर का। और अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी फाउंडेशन की, एनटीएससी की, ओलंपियाड की, तब तो आपको ये जरूर करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए हम इन एक्सरसाइज को अपनी नेक्स्ट क्लास में जरूर स्टार्ट करेंगे, आप बिना टेंशन के रहिएगा, ठीक है। आपको बस ये रिक्वेस्ट है कि अब तक आपने जो किया है 3rd चैप्टर में, उन्हीं एक्सरसाइज के एग्जाम्पल की प्रैक्टिस और कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट आ रहा हो ना, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं 8397047104। आप इस पर उस क्वेश्चन की फोटो खींच के व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा और अपना नाम और कौन सी लोकेशन से बोल रहे हैं वो भी बता दीजिएगा, ठीक है। फिर हम उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत प्रोवाइड करा देंगे। अगर आपको वीडियो की रिक्वायरमेंट होगी तो हम भी वो भेज देंगे, ठीक है। साथ ही अगर आपको नोट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है प्रैक्टिस सेट के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है हमने, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं डिफरेंट बुक्स, नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पे रखते हैं बच्चों। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।